ओशो, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि वो सिखाते क्या थे? चलिए, आज जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उनके फलसफे का सार, अहंकार, जागरूकता और असल में जिंदगी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से कि आखिर ओशो थे कौन। सवाल तो सीधा है, पर जवाब आपको हैरान कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ओशो ने खुद अपनी बायोग्राफी को कोई अहमियत नहीं दी। उनके हिसाब से किसी की भी जीवनी असल में उसके अहंकार की कहानी होती है, उसकी आत्मा की नहीं। और बात सिर्फ बायोग्राफी तक ही नहीं रुकी। वो तो यहाँ तक कहते थे कि उनका कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। उनका काम लोगों को कोई नई आस्था या विश्वास देना नहीं था, बल्कि उनका काम था लोगों को डीप्रोग्राम करना। मतलब सारे पुराने विश्वासों से आज़ाद करके उन्हें बिल्कुल साफ, बिल्कुल मासूम बना दें। तो सवाल उठता है कि अगर ओशो का फोकस न खुद पर था, न ही किसी विश्वास प्रणाली पर, तो फिर वो किस असल समस्या की बात कर रहे थे? वो कौन सी चीज थी जो उनके फलसफे के केंद्र में थी? वो चीज थी अहंकार, ईगो। ओशो के मुताबिक ये अहंकार कुछ और नहीं, बस एक मुखौटा है, एक मास्क जिसे हम सब पहनकर घूमते हैं, ताकि अंदर जो एक खालीपन है, एक अधूरापन है, वो छिप जाए। और ये भावना आती कहाँ से है? ये हमें समाज देता है। सोचकर देखिए, बचपन से ही हमें यही तो सिखाया जाता है कि तुम काफी नहीं हो, तुम्हें कुछ बनना है। हमेशा खुद को साबित करने की एक दौड़ लगी रहती है। स्कूल जिसे महत्वाकांक्षा या एम्बिशन कहता है, ओशो ने उसी को अहंकार कहा। और ये एम्बिशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझाने के लिए ओशो ने एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाई है। कहानी कुछ यूं है कि एक चूहा बिल्ली से डरता था, तो एक साधु ने उसे बिल्ली बना दिया। अब वो कुत्ते से डरने लगा, तो साधु ने उसे चीता बना दिया। फिर चीता शेर से डरने लगा, तो साधु ने उसे एक ताकतवर शेर बना दिया। पर अब देखिए क्या होता है। जैसे ही वो चूहा शेर बना, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पलटकर उसी साधु पर हमला कर दिया जिसने उसे बनाया था। अब ये सुनने में तो एक पुरानी कहानी लगती है ना? पर ओशो कहते थे कि ये चूहे और शेर की कहानी आज भी हमारे चारों तरफ हर रोज हो रही है। आइए देखते हैं कि ये जो कभी न भरने वाला पेट है ना, अहंकार का, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी कैसे अपने काबू में रखता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक। लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज को लेकर ओबामा से अपनी तुलना करने की जरूरत महसूस हुई। ये दिखाता है कि अहंकार की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए ओशो ने कहा था कि तुलना अहंकार की खिड़की है। कंपैरिजन ही तो ईगो का असली फ्यूल है। क्योंकि आप कुछ भी हासिल कर लो, कोई ना कोई तो होगा ही जिसके पास आपसे ज्यादा कुछ होगा। तो ठीक है, मान लिया कि अहंकार एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या है, पर फिर इसका हल क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? पहला ख्याल तो यही आता है कि चलो अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर यहीं ओशो एक बहुत बड़ी पहेली की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते थे कि अहंकार को छोड़ने की कोशिश करना, ये अपने आप में सबसे बड़ा अहंकार है। मतलब आप ये सोचकर ही गर्व करने लगेंगे कि देखो मैं कितना महान हूं, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया। ये एक नया और ज्यादा महीन अहंकार बन जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? लड़ने के बजाय ओशो ने बुद्ध का रास्ता सुझाया। वो रास्ता है ऑब्जर्व करने का, निरीक्षण करने का। बस अपने अहंकार को देखो, बिना उसे सही या गलत ठहराए। और इस निरीक्षण का, इस ऑब्जर्वेशन का जो सार है, वो एक शब्द में है, जागरूकता, अवेयरनेस। पर ये इतना आसान नहीं है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा मॉडर्न समाज हमें एक मैकेनिकल जिंदगी की तरफ धकेलता है, एक ऐसी जिंदगी जो जागरूकता के बिल्कुल उल्टी है। ये मैकेनिकल जिंदगी हमें हर तरफ दिखती है। सोशल मीडिया पर घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, एक क्लिक में इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेना, लाइक्स और वैलिडेशन के पीछे भागना, या फिर कॉर्पोरेट जॉब में मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो फिर अहंकार से परे की जिंदगी, जागरूकता से भरी जिंदगी असल में दिखती कैसी है, होती कैसी है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कुछ करना छोड़ दे, एकदम निष्क्रिय हो जाए। नहीं, इसका मतलब है कि अब आपके काम का स्रोत बदल गया है। अब आप कुछ करते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए, न कि किसी कंपटीशन या चिंता की वजह से। आप अहंकार के साथ भी कुछ बनाते हैं और अहंकार के बिना भी। पर फर्क ये है
कि अहंकार के साथ जिंदगी एक संघर्ष है, खुद को साबित करने की लड़ाई। जबकि अहंकार के बिना जिंदगी एक नदी की तरह है, जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के समुंदर की तरफ बह रही है। आप ईर्ष्या और दूसरों से बेहतर दिखने की जरूरत से आजाद हो जाते हैं। पर ओशो ये भी कहते थे कि समाज नहीं चाहता कि आप जागरूक बने। क्यों? क्योंकि जो लोग समझदार और जागरूक हो जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करना, उनका शोषण करना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ओशो का फलसफा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरी दुनिया एक जाल है, एक मैकेनिकल जिंदगी का, अहंकार और तुलना का, तो क्या इस जाल से निकलने का, सच में आजाद होने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रति जागरूकता ही है? ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।